आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं हाल ही में रिलीज हुए कुछ बेस्ट टीवी शोज और मूवीज के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के लिस्ट को शुरू करते हैं। नंबर 1 पे है मामला लीगल है। ये कोर्ट रूम ड्रामा है जिसके हर एक एपिसोड में आपको कॉमेडी का भरपूर डोज मिलेगा। सीरीज रियल लाइफ इंसिडेंट से इंस्पायर्ड है जिसे मेकर्स ने क्रिएटिव चॉइस लेकर स्क्रीन पे उतारा है जो अच्छे तरीके से काम करता है। तो अगर आपको एक क्वालिटी कॉमेडी सीरीज देखनी है तो इसे ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है माय नेम इज लोकीवान। इस मूवी की कहानी फॉलो करती है नॉर्थ कोरियन डिफेक्टर लोकीवान के कैरेक्टर को, जो कि नॉर्थ कोरिया से भागकर चाइना में रह रहा होता है, पर तभी उसकी माँ की डेथ हो जाती है। तो अपने माँ के लाश से मिले पैसों से जब वो बेल्जियम में रेफ्यूजी लेने जाता है तब उसकी मुलाकात होती है मारी से। तो वहाँ जाकर कौन से चैलेंजेस वो फेस करता है और क्या मारी और उसकी लव स्टोरी सक्सेसफुली आगे बढ़ पाती है या फिर नहीं, वो जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी में लोकीवान की इमोशनल जर्नी दिखाई गई है जो देखकर आंखों में आंसू आ जाता है यार। तो एक बार ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है द सिग्नल। ये 4 एपिसोड साई-फाई थ्रिलर मिनी सीरीज है जहां हमें कहानी दिखाई गई है एक एस्ट्रोनॉट और उसके परिवार की। पाउला जो कि स्पेस एस्ट्रोनॉट होती है, उसे एक रेडियो सिग्नल मिलता है स्पेस में जो तेजी से धरती की ओर बढ़ रहा होता है। अब ये कोई एलियन स्पेसशिप है या फिर कुछ और, वो जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। नेक्स्ट है डैमसेल। ये एक एक्शन एडवेंचर फैंटेसी मूवी है जहाँ मिली बॉबी ब्राउन लीड रोल में नजर आती है। कहानी है प्रिंसेस एलोडी की जिसे एक बड़े किंगडम के हैंडसम प्रिंस से शादी का रिश्ता आता है, पर शादी के तुरंत बाद उसे समझ में आता है कि यह सब कुछ एक ट्रैप था क्योंकि उसको एक आग उगलने वाले ड्रैगन की गुफा में फेंक दिया जाता है। अब वहाँ से वो कैसे बच निकलती है और क्यों फेंका गया उसे उस गुफा में, यह जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी की कहानी प्रेडिक्टेड जरूर है पर बोरिंग बिल्कुल भी नहीं, तो ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है मेरी क्रिसमस, जो कि हमें OTT प्लेटफॉर्म पे हाल ही में देखने मिली थी। श्रीराम राघवन के डायरेक्शन में बनी मेरी क्रिसमस में कहानी है 2 स्ट्रेंजर्स की जो क्रिसमस के ईव पे मिलते हैं और दोनों में प्यार मोहब्बत हो जाती है, पर तभी हो जाता है एक मर्डर। अब ये मर्डर किसने किया और क्यों किया, उसे जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी होगी। मूवी में अंधाधुन जैसा माइंड गेम्स तो नहीं है पर ट्विस्ट एंड टर्न्स तो है जो मूवी को एंजॉयबल जरूर बनाता है, तो ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है ब्रह्म युगम का OTT रिलीज। ये मूवी एक मास्टरपीस सर्वाइवल थ्रिलर मूवी है जिसकी कहानी बहुत अच्छी है जो कि सेट है 17th सेंचुरी के टाइम पे, जहाँ एक आदमी रास्ता भटक चुका है जंगल में और ऐसे ही भटकते भटकते वो एक हवेली में एंटर करता है। अब वो आया तो है अपने मर्जी से पर जाएगा मामोटी सर के कैरेक्टर के मर्जी से। मूवी में आगे क्या क्या होता है और कैसे ये बंदा सर्वाइव करता है उस वीरान पड़े मैंशन में, वो आप इस मूवी को देखकर जान सकते हो। नेक्स्ट है हनुमान का OTT रिलीज। जियो सिनेमा पे IPL तो देख ही रहे होंगे आप लोग, पर IPL के अलावा कुछ फ्री में कोई साउथ सुपर हीरो मूवी देखना चाहते हो तो हनुमान को जरूर ट्राई कर सकते हो। कहानी है हनुमान की जिसे ना तो किसी रेडियो एक्टिव स्पाइडर से पावर मिली है ना वो किसी और प्लेनेट से बिलोंग करता है, उसे पावर मिली है हनुमान जी के रक्त बीज से। अब अगर कहानी में सुपर हीरो है तो ऑब्वियसली सुपर विलन भी होगा जिसे हनुमान की पावर्स चाहिए होती है। तो अब ये सन की विलन पावर्स पाने के लिए क्या क्या करता है और अपना हीरो इसे किस तरीके से हैंडल करता है, वो आप इस मूवी को देखकर जान सकते हो। मूवी 600 करोड़ में बनी वाहियात मूवी से तो लाख गुना अच्छी है। इफ यू नो यू नो मैं किस मूवी की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट है फाइटर का OTT रिलीज। ये एक एरियल एक्शन मूवी है जिसमें पुलवामा अटैक का रेफरेंस लिया गया है। कहानी में एरियल एक्शन है, इमोशन है, वही इंडिया पाकिस्तान वॉर दिखाया गया है। तो अगर आप एरियल एक्शन करते हुए ऋतिक रोशन को देखना चाहते हो और दीपिका पादुकोण को भी, तो ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट है 3 बॉडी प्रॉब्लम। आपने गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज का नाम तो सुना ही होगा, तो उन्हीं के मेकर्स की तरफ से ये एक साइंस फिक्शन थ्रिलिंग सीरीज है। सीरीज का कंसेप्ट न्यू होने के साथ साथ यूनिक भी है जिसमें हमें एक VR गेम दिखाया गया है जिसे किसी एडवांस एलियन स्पीशीज ने बनाया है। इस गेम में एक ऐसी दुनिया है जहाँ 3 सन्स है और 3 सन्स होने के कारण दुनिया किसी न किसी वजह से तबाह हो रही होती है जिससे आपको बचाना होता है। पर एक्चुअल में ये कोई गेम नहीं होता बल्कि रियलिटी में एक ऐसा प्लेनेट एग्जिस्ट करता है जहाँ 3 सन्स की वजह से उनका घर बार बार तबाह हो रहा होता है। तो वो एलियन स्पीशीज हमारे धरती पर कब्जा करना चाहते हैं पर उनको यहाँ आने के लिए 400 साल का समय लगेगा। तो क्या वो धरती पर आते हैं या ह्यूमैनिटी इस थ्रेट को हराने में कामयाब होती है, वो आप इस सीरीज को देखकर जान सकते हो। ये सीरीज बियॉन्ड इमेजिनेशन है, सो यू मस्ट वॉच दिस सीरीज अगर आपको साई-फाई में इंटरेस्ट है तो। नेक्स्ट एंड लास्ट इन आवर लिस्ट इज इंस्पेक्टर ऋषि। एज द नेम सजेस्ट, यहाँ हमें कहानी दिखाई गई है इंस्पेक्टर ऋषि की जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहा होता है एक जंगल से घिरे गांव में हो रहे मर्डर्स को। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब पता चलता है कि ये मर्डर्स कोई इंसान नहीं कर रहा बल्कि वनराजी, जिसे आदिवासी लोग देवता स्वरूप पूजते हैं, वो कर रहा है। पर इंस्पेक्टर ऋषि इस पे बिलीव नहीं करता।
तो क्या सच में वनराज ही सबको मार रहा है, और अगर हाँ तो क्यों? ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये सीरीज देखनी होगी। सीरीज वैसे तो बहुत अच्छी है, बस 2 नेगेटिव पॉइंट्स यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा अगर आप देखने की सोच रहे हो तो। पहला तो सीरीज लंबी लगती है, I mean 10 एपिसोड का ये शो है, पर 8 एपिसोड में ही अच्छे तरीके से इसको एंड किया जा सकता था। और दूसरा भाई इसकी हिंदी डबिंग। मानता हूँ ओरिजिनली सीरीज तमिल लैंग्वेज में है, पर जब हिंदी डब कर रहे हो तो तमिल टच देने की क्या जरूरत है? I mean मेन कैरेक्टर को छोड़ के किसी की भी हिंदी डबिंग मुझे अच्छी नहीं लगी। खैर यही थे कुछ मूवीज एंड सीरीज जो हमें हाल ही में देखने मिले थे और देखकर मजा ही आ गया था भाई। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो अगर आप भी कुछ देखने की सोच रहे हो तो इनमें से कोई भी मूवी या फिर सीरीज ट्राई कर सकते हो आपके टेस्ट के हिसाब से। और ऐसे ही टेस्टी सजेशंस के लिए मुझे फॉलो या फिर सब्सक्राइब कर सकते हो।